इंडिया और चाइना, दो पुरानी सिविलाइजेशंस, दो राइजिंग पावर्स। इन दोनों का रिश्ता 21वीं सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। यह कोऑपरेशन और कंपटीशन की कहानी है, शेयर्ड इंटरेस्ट्स और टेंशंस की। 1947 में इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली। बस 2 साल बाद चाइना में कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक आई। शुरुआती सालों में एक सॉलिडारिटी का फीलिंग था। दोनों कंट्रीज ने कॉलोनियलिज्म की बेड़ियां तोड़ी थीं। दोनों अपनी डेस्टिनी खुद लिखना चाहते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस टाइम के स्पिरिट को दिखाता है, लेकिन यह गुडविल ज्यादा दिन नहीं टिकी। ब्रिटिश राज के अनक्लियर डिमार्केशन की वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट्स शुरू हो गए, जिसने रिलेशनशिप पर साया डाल दिया। दो एशियन जायंट्स के बीच मिसट्रस्ट और राइवलरी का स्टेज सेट हो गया। आज के इंडिया चाइना रिलेशंस के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए यह कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री जानना जरूरी है। 1950 का दशक होप के साथ शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिया ने कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई। माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना अपने रेवोल्यूशन को मजबूत करना चाहता था। कुछ कॉमन गोल्स थे: पीस को बढ़ावा देना, वेस्टर्न डोमिनेंस का विरोध करना और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन अंदर ही अंदर क्रैक्स आने लगे थे। तिब्बत का इश्यू एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया। 1959 में चाइनीज रूल के खिलाफ अपराइजिंग के बाद दलाई लामा को इंडिया ने असाइलम दिया, जिससे बीजिंग गुस्से में आ गया। ट्रस्ट जल्दी ही खत्म हो गया। 1962 में टेंशन्स बढ़कर पूरी वॉर में बदल गईं। चाइनीज ट्रूप्स ने हिमालयाज में सरप्राइज अटैक किया। यह कॉन्फ्लिक्ट 1 महीने तक चला और इंडिया की बुरी हार हुई। चाइना ने अक्साई चिन रीजन पर कब्जा कर लिया, जो आज तक एक डिस्प्यूट बना हुआ है। 1962 की वॉर का इंडिया चाइना रिलेशंस पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने ब्रदरहुड के इल्यूजन को तोड़ दिया। इसने मिसट्रस्ट और सस्पिशन पैदा कर दी और इसने रिलेशनशिप पर आने वाले कई दशकों तक साया डाला। 1962 की वॉर के बाद के दशक फ्रॉस्टी पीस वाले रहे। बॉर्डर पर झड़पें होती रहीं। दोनों कंट्रीज ने डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री बिल्डअप की। डिप्लोमैटिक रिलेशंस लिमिटेड थे, लेकिन 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक में थोड़ी गर्माहट आई। डेंग शाओपिंग द्वारा शुरू किए गए चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने ट्रेड और एंगेजमेंट के नए रास्ते खोले। इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के शेयर्ड गोल ने बातचीत के लिए एक कॉमन ग्राउंड दिया। 1988 में राजीव गांधी का चाइना विजिट एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। यह 3 दशकों में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला चाइना विजिट था। यह विजिट सिंबॉलिक ही सही, लेकिन रिश्तों में आइस ब्रेक करने और आगे के एंगेजमेंट का रास्ता बनाने में हेल्पफुल रहा। गर्माहट के बावजूद बेसिक डिफरेंसेस अभी भी थे। बॉर्डर डिस्प्यूट बना रहा। चाइना के पाकिस्तान, जो इंडिया का राइवल है, के साथ क्लोज टाइज न्यू दिल्ली के लिए चिंता का विषय थे। फिर भी इंडिया चाइना रिलेशंस में एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। सेक्शन 4, ड्रैगन और हाथी। 21वीं सदी में आर्थिक संबंध और सीमा तनाव। 21वीं सदी ने ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। चीन का इकोनॉमिक राइज कमाल का रहा है। इंडिया भी एक मेजर इकोनॉमिक प्लेयर बनकर उभरा है। इस न्यू रियलिटी का इंडिया चाइना रिलेशंस पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। एक तरफ इकोनॉमिक टाइज बढ़े हैं। चीन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। इंडियन कंपनीज ने चीन में इन्वेस्ट किया और चाइनीज फर्म्स को इंडिया में एक बढ़ता हुआ मार्केट मिला। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एरियाज में कोऑपरेशन से दोनों साइड्स को फायदा हुआ। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ गई। बॉर्डर डिस्प्यूट फ्रिक्शन का कारण बना रहा। एशिया में, खासकर साउथ चाइना सी में, चाइना की बढ़ती दादागिरी ने न्यू दिल्ली में अलार्म बेल्स बजा दी। इंडिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करके और यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को गहरा करके जवाब दिया। 2017 में डोकलम, जो चीन और भूटान, जो इंडिया का क्लोज एलाई है, दोनों क्लेम करते हैं, में एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ। इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स महीनों तक फेस ऑफ करते रहे, फिर डिसएंगेज हुए। डोकलम क्राइसिस ने बॉर्डर डिस्प्यूट की वॉलेटिल नेचर और एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी को दिखाया। फिर 2020 में गालवन वैली में डेकेड्स में सबसे डेडली क्लैश हुआ।
कम से कम 20 इंडियन सोल्जर्स और कुछ चाइनीज ट्रूप्स मारे गए। गैल्वन क्लैश ने दोनों कंट्रीज को शॉक दिया और रिलेशंस डेकेड्स के लोवेस्ट पॉइंट पर आ गए। सेक्शन 5, एशिया का भविष्य, सहयोग या संघर्ष। इंडिया चाइना रिलेशंस का फ्यूचर अनसर्टेन है। दोनों कंट्रीज जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं। दोनों ग्लोबल इकोनॉमी में मेजर प्लेयर्स हैं और एशिया में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में उनका शेयर्ड इंटरेस्ट है। लेकिन वे स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर्स भी हैं जिनके वर्ल्ड व्यूज अलग हैं और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। साउथ एशिया में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इंडिया सस्पिशन से देखता है और यूएस चाइना राइवलरी रिलेशनशिप में एक नई कॉम्प्लेक्सिटी ला रहा है। दोनों कंट्रीज के लिए चैलेंज है कि वे अपने डिफरेंसेस को मैनेज करें और साथ ही साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढें। इसके लिए डायलॉग, डिप्लोमेसी और कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस की जरूरत होगी। ट्रस्ट बिल्ड करना भी जरूरी होगा, जिसकी बहुत दिनों से कमी रही है। स्टेक्स बहुत ज्यादा है। इंडिया और चाइना के बीच कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एशिया और दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए एसेंशियल है। कॉन्फ्लिक्ट में जाना दोनों कंट्रीज के लिए डिजास्टर्स होगा और ग्लोबल रिपरकशंस होंगे। आने वाले सालों में दिल्ली और बीजिंग के लीडर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस एशिया और दुनिया की डेस्टिनी तय करेंगे।